Good morning, dear students. We have completed up to the first. We have completed our first chapter. Now we will discuss and learn about the second chapter. With the topic is sports and nutrition. और इसमें हम स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको जो फूड होता है विच एनहेंस योर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स, जो मेन फैक्टर होता है स्पोर्ट्स के लिए, तो हम फूड कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें हम न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करेंगे। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द न्यूट्रिएंट्स और एंड फूड। तो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स, वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट एंड फूड। इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन और बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, आपको डाइट कैसी रखनी है, ठीक है, टू स्टे हेल्दी एंड फिट। तो उसके लिए आपके लिए कैसी डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट। डाइट क्या होती है, ठीक है। डाइट जो हम फूड लेते हैं, द फूड विच वी इनटेक, उसको हम डाइट कहते हैं, ठीक है। फूड विच वी ईट इज कॉल्ड डाइट, ठीक है। जिसको हम जो खाना होता है हमारा, उसको हम डाइट बोलते हैं। अब ये डाइट हमारी होनी कैसी चाहिए? आपने फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट। अब इसमें हमारी डाइट में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी ये टॉपिक रहा है डाइट का, ठीक है। तो इसके डाइट के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक, तो ऐसी डाइट जिसमें सारी चीज़ें बराबर मात्रा में होती हैं, ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द करेक्ट और द राइट प्रोपोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। तो टू स्टे हेल्दी, फिट एंड डिजीज फ्री, वी हैव टू फॉलो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को लेना बहुत जरूरी है। और बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट, अ डाइट विच हैज ऑल कंपोनेंट, ठीक है। अ डाइट contains all food components, सभी फूड कंपोनेंट्स होंगे किसमें? इन करेक्ट प्रोपोर्शन, सही मात्रा में, ठीक है। तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट को तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो न्यूट्रिशियस फूड जो होता है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ऑल द न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रेजेंट इन योर डाइट। और ये डाइट हर एक आपके एज के हिसाब से होती है, आपके वर्क के हिसाब से होती है, आपके सेक्स के हिसाब से होती है, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती है जिन पे क्या होता है, आपकी डाइट डिसाइड होती है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट, अ डाइट कंटेन ऑल फूड कंपोनेंट इन द करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ द बॉडी और द इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। एक बैलेंस डाइट में या फिर डाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है मैक्रो, चलो ऊपर से,
कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ठीक है, मेनली देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ डाइट, जिसमें पहला हम जानते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और दूसरा यू ऑल नो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिन लोगों के पास बायो है उन्होंने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द दोज व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट और लार्ज क्वांटिटी। ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये देखो, जो मैक्रो होते हैं दे आर जनरली प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, फैट और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होते हैं, हमें मैक्रो बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वी रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एंड सम मिनरल्स में आपके मेटल्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, जो कि हमें सही मात्रा में चाहिए होते हैं। अब इनके जैसे मैंने बताया पहले ही, इसमें क्या क्या आता है? फैट, कार्ब्स एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या क्या? विटामिन, मिनरल हो गए। ठीक, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। इनकी क्वांटिटी क्या होती है? थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको मैक्रो बोलते हैं। ये सभी को पता है। ठीक है, और इसका और भी ज़्यादा और क्लासिफिकेशन इनके कंपोनेंट पे कर दिए हैं, डाइट के कंपोनेंट पे। वो दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है इसमें? जो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड्स आर दोज फूड विच आर जनरली कंटेन, क्या होता है ना इनमें? दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसमें एक आपका फैट भी आ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? फैट में होती है। ठीक है, कार्ब में उससे कम होती है। और दीज आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट 60 to 70% ऑफ आवर डाइट शुड कंटेन एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड के कौन कौन से होते हैं? राइस, ठीक है, व्हीट, फैट में आपका आ जाएगा ऑयल, बटर, मिल्क, कई सारे होते हैं। आपका दूसरा कंपोनेंट आ जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में आपके दीज फूड्स आर प्रोटीन रिच फूड। ठीक है, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। ये किससे? जैसे कि एग, फिश। वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन आर ब्रोकली, सोयाबीन, ये सारे होते हैं। ठीक है, और ये किस मात्रा में चाहिए होते हैं? दीज आर रिक्वायर्ड इन 15 to 20%। ये आपकी प्रोटीन के जो सोर्सेज, प्रोटीन का जो फूड है, इसका इंटेक किस पे डिपेंड करता है? आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो मतलब ये बॉडी के रिपेयर में, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ में, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। दूसरा आ जाता है आपका डिफेंसिव फूड। डिफेंसिव फूड में क्या है, आपके जो ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिफेंसिव फूड में आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कि आपका मैंने बताया विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, दीज ऑल आर कम इन डिफेंसिव फूड। डिफेंसिव फूड में आपका नॉन न्यूट्रिटिव फूड भी एक तरीके का, वाटर भी आता है इसमें, और जो वाटर जो होता है इट कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स ऑल्सो, ठीक है। जो नेचुरल वाटर आप विदाउट आरओ का जो पीते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं। आरओ वाला जो फिल्टर पानी जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, इट डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ मिनरल्स इन इट, ठीक है। जो आपका बिस्लरी का पानी आता है उसमें क्या किया जाता है, उसको वो आरओ वाटर होता है, बट दे डिजॉल्व मिनरल इन इट लेटर ऑन, बाद में उसको पैकेजिंग से पहले उसमें कुछ मिनरल्स को ऐड भी किया जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको मिनरल वाटर बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं उतना ही वाटर वो आपके लिए क्या होता है, बॉडी के लिए हेल्दी होता है। ज़्यादा मतलब जो प्रपोर्शन चाहिए हमारी बॉडी को वो, ठीक है। तो इसीलिए कोई कोई फिल्टर वाटर जो आरओ की जो कंपनी जो फिल्टर वाटर जो प्रोवाइड करती हैं उनका कुछ किसी की 700 रुपये की भी 1 लीटर की बोतल आती है, ठीक है, किसी की 20 में आ जाती है, किसी की 700 की आती है। तो अंतर क्या रहता है, केवल मिनरल्स का होता है, ठीक है। तो ये सुपर वाटर भी आता है, एक सुपर वाटर भी आता है विच जो इसको एथलीट जो होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, 15 to 20% हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं। दीज आर फॉर टू डिफेंस द बॉडी फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, डिजीजेस, ठीक है। वी शुड ड्रिंक 3 to 5 लीटर ऑफ वाटर अ डे, और अभी जो समर में है तो आपको लगभग 5 से 8 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जैसे कि पता ही है आपको, मैक्रो में आपका क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है फैट। तीसरे पे आपका आ जाता है प्रोटीन। दैट मीन्स दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय अवर बॉडी। दूसरा इसका जो डिवीज़न है डेट इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका पहला जैसे कि विटामिन्स। अब विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं आपके, विटामिन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है, विच डिजॉल्व इन फैट ओनली। दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, विच आर द फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। एज पर द जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये कई जगह पूछा भी जाता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन केवल 2 होते हैं, बी एंड सी, ठीक है। विटामिन बी, सी, ये 2 जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन रिमेनिंग 4, ठीक है। टोटल 6 विटामिन होते हैं। अब ये इसमें बी की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स B12 तक होता है, लेकिन अगर वैसे बात करते हैं विदाउट क्लासिफिकेशन तो 6 विटामिन होते हैं केवल। अब बचे आपके A, D, E, K। अभी हम आगे जब बात करेंगे इस चैप्टर में, वी विल टॉक अबाउट द यूज वेयर व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। इनका रोल क्या होता है बॉडी में, व्हाई दिस शुड बी टेकन इन अवर डाइट, ठीक है। तो इन सब की अभी हम बात करेंगे आगे। मैक्रो माइक्रो हो गया, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट। फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जरूरी क्यों होती है?
बैलेंस डाइट की बात कर लेते हैं। बैलेंस डाइट मैंने बताया था, डाइट विच कंटेन ऑल द फूड कंपोनेंट्स, जितने फूड कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिस डाइट में पूरे करेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। वाई वी रिक्वायर द बैलेंस डाइट? एक तो पहली चीज़, अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं होगी, यू आर नॉट टेकिंग द एवरी न्यूट्रिएंट इन योर डाइट इन अ प्रॉपर अमाउंट, तो आपको रहेगी सबसे पहले तो एनर्जी डिफिसिट, ठीक है, थकान रहेगी। दूसरा, योर बॉडी विल नॉट गेट द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बैलेंस डाइट इज, देखो ये आपके क्या है, बैलेंस डाइट वाई फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट, फंक्शन है बैलेंस डाइट के, वाई वी रिक्वायर बैलेंस डाइट। पहली चीज, सफिशिएंट एनर्जी, गेट द सफिशिएंट एनर्जी फॉर द डेली प्रोसेसेस ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए और डेली वर्क के लिए जो आप काम करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जब आप डाइट ही प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। दूसरा, फंक्शन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जब ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो क्या होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं होगी बॉडी की। फास्टर रिकवरी इफ यू डोंट टेक द बैलेंस डाइट और एवरी कंपोनेंट इन योर डाइट, तो जब आप बीमार पड़ जाएंगे, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और इन्फेक्शन यू हैव इन योर बॉडी, तो आपकी रिकवरी जो होगी बॉडी की वो भी लेट होगी, ठीक है। बीमारी आपके क्या हो जाएगी, बॉडी में ज़्यादा समय तक टिकेगी, ठीक। और जब फास्टर रिकवरी मीन्स यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ठीक है। फॉर द बेटर इम्यून सिस्टम यू रिक्वायर अ गुड बैलेंस डाइट, ठीक है। और क्या होता है, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करेगी जब इतनी सारी चीज़ें सही होंगी तो। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, सबसे ज़रूरी चीज़ है मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का, ठीक है। ना ये ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना ये ज़्यादा लो होना चाहिए, ठीक है। वीकनेस, एनर्जेटिक होना, वीकनेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह में फिट रहना, ठीक है, और हेल्दी रहना, ये आपका मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं विच रेगुलेट अवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रिवेंट डिफिशियंस डिजीज, अगर आपकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो किसी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो सर देयर आर सर्टेन डिजीजेस विच अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में किवॉस्कर जैसे डिजीज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स वगैरह, और जो डिफिशियंसी डिजीज जो होती हैं, वीकनेस वगैरह, वो चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। मेंटेनिंग बॉडी वेट, प्रॉपर बॉडी वेट रहेगा अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे। अगर बैलेंस कोई कंपोनेंट आप ज़्यादा लेते हैं, जैसे कार्ब्स, फैट ज़्यादा लेते हैं, तो बॉडी वेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ओबेसिटी जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो आपका ना तो आप अंडर वेट रहेंगे ना ओवर वेट रहेंगे। दूसरा क्या है, ओवरऑल आपकी इफ़िशियंसी, जब आप फिट रहेंगे तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इतने सारे पॉइंट हैं, उसको नोट्स के तौर पे आप बना लीजिएगा, ठीक है। और हमारी डाइट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे डिसाइड करें कि किसको कौन सी डाइट लेनी है, ठीक है।